गाइस आज की हॉरर स्टोरी थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आपके दिमाग पे एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ देगी जिससे शायद आप ट्रेन में जर्नी करने से भी डरने लगो। दरअसल आज की कहानी अजीत की है। अजीत दिल्ली से हैदराबाद जाने की ट्रेन पकड़ने स्टेशन पर आता है, लेकिन स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा होता है। उसे दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आता है। मतलब स्ट्रेंज है, रेलवे स्टेशन पर तो खचाखच भीड़ होती है, लेकिन एक सुनसान रेलवे स्टेशन। फिर अपने भाई सुदीप को कॉल करके कहता है कि वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया है और ट्रेन भी टाइम पर है, तो उसमें बैठकर वो उसे कॉल करेगा और कॉल को कट कर देता है। फिर अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। अजीत को कुछ समझ में नहीं आता है, वो काफी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अभी तो ट्रेन एकदम टाइम पर थी और अभी 2 घंटे लेट कैसे हो गई। वो वहां के स्टेशन मास्टर के पास इस क्वेरी को लेकर जाता है। वो जब पूछता है स्टेशन मास्टर से कि ट्रेन लेट कैसे हो गई, तो वो स्टेशन मास्टर उसे इग्नोर करके सो जाता है। फिर से अजीत को काफी स्ट्रेंज फील हो रहा था, लेकिन अब वो वहां से वापस आता है और प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। तभी उसे बहुत दूर से एक ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। अजीत को लगता है शायद ये मेरी ही ट्रेन है, लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि उस ट्रेन के अंदर कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। मतलब पूरी की पूरी ट्रेन एकदम ब्लैक अंदर से भी। एक और स्ट्रेंज बात ये थी कि उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं था। जब अजीत उसमें चढ़ता है तो उसे कोई भी नहीं दिख रहा होता है। इस ट्रेन का नंबर तो वही था, लेकिन इस ट्रेन में काफी पैसेंजर्स होने चाहिए थे जो कि नहीं थे। फिर भी अजीत इस ट्रेन पर चढ़ जाता है और अपनी सीट को ढूंढने लगता है। ट्रेन पूरे तरीके से खाली होती है, लेकिन उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम पवन होता है। उसकी आंखें बहुत अजीब होती है, मतलब उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं, बहुत डार्क। वेल जब अजीत को पवन दिखता है तो वो एक इकलौता इंसान था जो उस ट्रेन में दिखता है। तो अजीत उससे नाम पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। इसका रिप्लाई बड़ी स्ट्रेंज तरीके से पवन देता है। वो बोलता है कि लोग बेनाम पैदा होते हैं और मरने के बाद भी उनका कोई नाम नहीं जान पाता। अजीत को लगता है ये पागल है, इससे बात करना ही बेकार है। एक तो आज का दिन ही खराब है और ऐसे लोग ही मिल रहे हैं। वो गेट के पास खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। तभी ट्रेन में एक टीटी आता है और उसकी आंखों के नीचे भी सेम वैसे ही डार्क सर्कल्स होते हैं जैसा पवन की आंखों के नीचे थे। वो टीटी अजीत से उसकी सिगरेट को छीन लेता है और बोलता है ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। अजीत बोलता है ये रूल किसने बनाया और कब बना ये रूल। वो टीटी बोलता है ईटानगर स्टेशन आने दो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अजीत को वैसे तो कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। तभी उसे एक रोने की आवाज आती है, एक औरत की रोने की आवाज। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है गाइस कि जब वो उठ के उस औरत के पास जाता है तो उस औरत की आंखों के नीचे भी सेम उसी तरीके के डार्क सर्कल्स थे जो पवन और टीटी की आंखों के नीचे थे। खैर जब वो उस औरत से पूछता है कि भाई आप क्यों रो रही हो, तो वो बोलती है कि मुझे ईटानगर स्टेशन पे नहीं जाना, मुझे यहाँ से निकालो। अजीत कहता है ये ट्रेन ईटानगर नहीं जा रही, पता नहीं टीटी को क्या हो गया, आपको भी क्या हो गया है, ये हैदराबाद जा रही है। ऐसे में वो औरत बहुत तेजी से चिल्लाकर कहती है कि तू चला जा यहाँ से, और रोने लगती है। अजीत को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहानी में हो क्या रहा है, लेकिन ट्विस्ट अब आने वाला है। अजीत वापस अपनी सीट पर आ जाता है और विंडो से बाहर देख रहा होता है। तभी आधी रात में एक पानी बेचने वाला आता है और उसकी आंखें भी गाइस बाकी सब जैसी थी, मतलब वो डार्क सर्कल्स उसकी आंखों में भी थे। अजीत उस पानी वाले से एक लाल रंग की कोल्ड ड्रिंक लेता है और उसे पीने लगता है, लेकिन जैसे अजीत उसे पीता है वो खून में तब्दील हो जाती है। मतलब वो लाल कलर की कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, वो खून से भरा हुआ एक बोतल था। खून का टेस्ट आते ही अजीत को बहुत तेज उल्टियां आने लगती हैं, तो वो वॉशरूम में भागता है। अंदर जाकर जब अजीत अपना चेहरा वॉशरूम के मिरर में देखता है तो वो देखता है कि उसका चेहरा और उसकी गर्दन खून से भरा हुआ है। ऐसे में जब वो पैनिक होकर चिल्ला देता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वो टीटी जो उसे थोड़ी देर पहले मिला था वो उसके पास आकर कहता है चिल्लाओ मत, चुप रहो वरना वो आ जाएगा। अजीत को कुछ समझ में नहीं आता है। वो चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और अपने कैमरे को ऑन कर लेता है। वो बोलता है कि ये सब लोग जो मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं ना, इनको मैं एक्सपोज करूंगा। लेकिन उससे पहले वो अपने मोबाइल में फ्रंट कैमरा को ऑन करता है और अपने फेस को चेक करता है। अभी थोड़ी देर पहले उसने वॉशरूम में देखा था तो पूरा मुंह और गला खून से लथपथ था, लेकिन मोबाइल में तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। अजीत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है आज में उसके साथ। अजीत अपनी सीट पर ही सोने की कोशिश करने लगता है और थोड़ी ही देर में ये अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन ईटानगर पर पहुंचने वाली है। तभी अजीत देखता है कि पवन यानी वो लड़का जो उससे सबसे पहले मिला था वो उठकर गेट के पास जाने लगता है। तो अजीत उस बंदे का पीछा करता है और एकदम अजीब तरीके से वो पवन और वो औरत जो रो रही थी वो चलती ट्रेन से कूद जाते हैं और चिल्लाकर कह रहे हैं अजीत से कि तुम्हें भी मरना होगा। अजीत काफी डर जाता है और वो उन दोनों को देख रहा है और वो दोनों डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन तभी जब अजीत वापस से पीछे मुड़ता है वो टीटी उसके पीछे खड़ा होता है और वो बोलता है अब तुम्हारी बारी है। अजीत चिल्लाकर बोलता है कि मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो टीटी उसे ट्रेन से धक्का देकर गिरा देता है। लेकिन तभी अचानक से अजीत की आंख खुल जाती है। अब वो सोचता है कि ये सपना था या सच था। वेल ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और जैसे ही अजीत स्टेशन पर उतरता है, उस स्टेशन का नाम था ईटानगर रेलवे स्टेशन। तभी उसे सुदीप का कॉल आता है, भैया आप ठीक हो। अजीत बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ। सुदीप बोलता है कि भैया आप जिस ट्रेन में जा रहे थे ना वो ईटानगर में पलट गई है और सब मर चुके हैं, तो इसलिए मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अजीत के होश उड़ जाते हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है
कि वो किसी चलती हुई ट्रेन या रुकी हुई ट्रेन में से नहीं उतर रहा था। वो वैसी ट्रेन में से निकल कर आया था जो पलट चुकी है और जिसमें सब लोग मर चुके हैं। और जो लोग उसे डार्क सर्कल में दिखाई दे रहे थे, यानी वो पवन, वो लड़का, वो रोती हुई औरत, वो टीटी, उन सब की लाशें वहां पर पड़ी हुई थी। वैसे इस कहानी के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस निकल सकते हैं, लेकिन मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या अजीत मर चुका है और मरने के बाद उसकी आत्मा ईटानगर पे उतरी है, या उस एक्सीडेंट में वो किस तरीके से बच गया और बाहर निकल के देख रहा है तो वो देख रहा है कि वो सारे लोग मरे हुए हैं लेकिन वो जिंदा है। इन दोनों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं डिकोड कौन कर पाता है। इस स्टोरी से रिलेटेड कोई फीडबैक हो या आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो बताना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।